एनिमल मूवी में रणबीर कपूर सिर्फ अकेले वायलेंट नहीं है, बल्कि उनके साथ उनका परिवार, डैडी, गर्लफ्रेंड, फैंस, दुश्मन, हर कोई अपने आप में एक एक आग का गोला है। क्योंकि एनिमल किंगडम हमारे फिल्मी इमेजिनेशन के बाहर एग्जिस्ट करता है। इसका रीजन कुछ और नहीं बल्कि इस मूवी के क्रिएटर संदीप रेड्डी वांगा है। जहां उनके पिछले मूवी कबीर सिंह को ही तुम उठा के देख लो, वो भी एक एडल्ट 18+ मूवी था। और उस मूवी में सिर्फ शाहिद कपूर अकेले वायलेंट नहीं थे। वांगा ने कबीर सिंह को ध्यान रख के उसके आसपास के कैरेक्टर को उसके जैसा क्रिएट किया है, ताकि मूवी के बाकी कैरेक्टर्स उस मेन कैरेक्टर के वायलेंस का सामना कर पाए। भूल मत जाना, उस मूवी में कियारा आडवाणी एज प्रीति कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी, और ना ही प्रीति के डैड उतना सिंपल आदमी थे। शाहिद कपूर एज मेन लीड कैरेक्टर जैसा वायलेंट बिहेवियर किया, उसके आसपास के कैरेक्टर्स भी उसके उस बिहेवियर को डिफेंड किया है। संदीप वांगा चींटी और हाथी का खेल दिखाने के लिए मूवीज नहीं बनाते, वो शेर और बिल्ली का खेल भी जानते हैं। इसी वजह से उन्होंने एनिमल मूवी में रणबीर कपूर एज अर्जुन के कैरेक्टर को जितना पावर दिया है, उसके बाकी साइड कैरेक्टर्स को भी उससे डिफेंड करने का पोटेंशियल प्रोवाइड किया है। एग्जांपल के थ्रू डैडी इशू को पकड़ के तुम अनिल कपूर को ही देख लो। उसके डैड उसे बचपन से मारता है, इग्नोर करता है, पर वो अपने पापा की उस बिहेवियर को ट्रेनिंग समझ के पापा के प्यार के तौर पे अपने दर्द को कंज्यूम कर रहा है। ये तो था वायलेंट बेटे के सामने पापा का वैल्यू। पर इन सब से हटकर ट्रेलर और टीजर देखकर हमें इतना तो पता चल ही चुका है कि अनिल कपूर का कैरेक्टर बहुत प्रभावशाली आदमी है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जिससे ऑब्वियसली उनका दुश्मन रहना जहर सी बात है। वैसे बाबा आदम के जमाने से हमने एक बात तो जरूर सुनी है कि बेटा अपने पापा पे गया है, मतलब पापा का पर्सनैलिटी बेटे के अंदर झलकेगा, ये नॉर्मल सी बात है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? अर्जुन सिंह का वायलेंस पर्सनैलिटी कुछ हद तक उनके पापा बलबीर सिंह से ही प्रकट हुआ है, क्योंकि बचपन में उनके पापा उनसे वैसा ही बिहेवियर करते। तो समझ रहे हो ना, अनिल कपूर का कैरेक्टर हमारे इस एनिमल किंगडम में रहने का फुल पोटेंशियल रखते हैं। अब आते हैं रश्मिका मंदाना एज गीतांजलि पर। माइंड मत करना, हर मर्द जितना ही सख्त हो, जितना ही वायलेंट हो, अपने पसंदीदा औरत के सामने मर्द का दिल थोड़ा बहुत तो पिघल ही जाता है। ये औरतों की कोई सुपर पावर तो मैं नहीं बोलूंगा, पर सृष्टि ने हमें ऐसे ही दिल दिया। भाई ऐसा ना होता तो लव कभी एग्जिस्ट करता क्या? औरतें बनती है मर्द के लिए और मर्द बनती है औरतों के लिए। ये फंस गया सीएम। खैर छोड़ो, लव बब के इस लूप में ना फंसकर टॉपिक पे वापस आते हैं, जहां हमें ये नहीं पता कि आखिरकार अर्जुन सिंह जैसे वायलेंट आदमी से, एक एनिमल से गीतांजलि का प्यार हुआ कैसे। अरे क्या मेरी तरफ देख रहे हो? मैंने मूवी थोड़ी देखा है, मुझे कैसे पता चलेगा? पर मुझे इतना पता है, अगर रणबीर कपूर का कैरेक्टर एक गैंगस्टर निकला तो प्यार सबसे पहले उसे ही होना है। पर संदीप रेड्डी वांगा के स्टाइल पे देखा जाए तो ये प्यार निब्बा निब्बी वाला प्यार नहीं है। हीरो को हीरोइन पसंद आया, लव स्टोरी डन। पर एनिमल मूवी में ये लव स्टोरी तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि ना हमारा रणबीर कपूर का कैरेक्टर एज अर्जुन सिंह एक्सट्रीम लेवल तक वायलेंट ना हो जाए। फिर तो तुम उसके बाद रश्मिका मंदाना गीतांजलि को रणबीर कपूर को डिफेंड करते हुए देख ही सकते। भाई बात को समझो, ये एनिमल किंगडम है, तो एनिमल के साथ रहने के लिए बाकी कैरेक्टर्स को भी एनिमल बनना पड़ेगा, जैसा कि हमारे लॉर्ड बॉबी। इनसे रिलेटेड बहुत सारे वाइल्ड थ्योरीज इंटरनेट में सर्कुलेट हो रहा है। कोई बता रहा है कि बॉबी देओल रणबीर कपूर का भाई है, कोई बता रहा है कि लॉर्ड बॉबी रणबीर कपूर का एक दूसरे अवतार का इमेजिनेशन है, जैसा कि हमने मार्वल के मून नाइट सीरीज में देखा है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। खैर घंटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सुपर हीरो मूवी नहीं है। फिर कोई बता रहा है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर अनिल कपूर के बिजनेस पार्टनर है, तो कोई बता रहा है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर इस मूवी में म्यूट होने वाले हैं, मतलब वो बात नहीं कर सकते। देखो भाई, इन थ्योरीज में कितना लॉजिक है कितना नहीं ये मुझे नहीं पता, पर भाई मैं इस वीडियो के टॉपिक को ध्यान रखते हुए तुम्हें बता दूं, हमारे लॉर्ड बॉबी एनिमल किंगडम का असली जोकर है। नहीं, वो सर्कस का जोकर नहीं, बल्कि डार्क नाइट जैसा एक हरामी होने वाला है, जिसे पैसों से घंटा कुछ मतलब नहीं है, जो सिस्टम के ऊपर रूल नहीं करना चाहता, बल्कि वो उस सिस्टम को खत्म कर देना चाहता है, सिस्टम में काम करने वाले लोगों को सबक सिखाना चाहता है। और इस मूवी में जोकर यानी लॉर्ड बॉबी का मोटिव है बदला लेना। जैसे वो रो रहा है, जिस पेन में वो भुगत रहा है, वो कोई नाटक नहीं हो सकता। उसने कुछ ऐसा खो दिया है जिसको वो हमेशा से चाहता था, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि रणबीर कपूर एज अर्जुन सिंह होगा, जो मेरे इमेजिनेशन के अनुसार इस मूवी में एक बैटमैन का रोल निभा रहे हैं। और जोकर को देखकर बैटमैन का कैसे फटके चाड़ हो जाता है ये तो हम सब जानते हैं। और इसी वजह से रणबीर कपूर एक पावरफुल वायलेंट मैन होने के बाद भी बॉबी देओल उनके ऊपर चढ़ के सिगरेट पी रहा है। और यही है इस एनिमल किंगडम का मेगा वॉर, जिसमें बाप और बेटे का रिलेशनशिप
अहम भूमिका निभा रहा है। तो समझ रहे हो ना गुरु, मूवी में हर कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इस मूवी में हर कोई हमारी जैसे लोगों की फिल्मी इमेजिनेशन के जैसा नॉर्मल कैरेक्टर्स नहीं है, क्योंकि ये दुनिया संदीप रेड्डी वांगा का है।